दोस्तों नमस्कार सबको। मैं मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों असल में काफ़ी टाइम बाद मिल पाया आप लोगों से, क्योंकि मैं अब ये राजस्थान में जयपुर में नहीं रहता हूँ और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत ज़िले में अपने गांव में चला गया हूँ। तो अपना जो एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान की एक शाखा के रूप में हमने वहाँ गया हूँ मैं। और दोस्तों हमने वहाँ पे एक नया संगठन और बनाया है, एकात्म मानववाद विचार क्रांति संघ नाम से बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों आज ये 11 फरवरी का टाइम मेरे लिए बड़ा कष्टकारक दिन होता है दोस्तों। उस दिन हमारे उस एक नेता की हत्या कर दी गई थी, जिस नेता की वजह से उन्होंने एक बीज लगाया था, छोटा सा पौधा, और वो वृक्ष पूरे भारत में बल्कि पूरे संसार में फैल चुका है दोस्तों। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है दोस्तों। यहाँ मेरा संबंध काफ़ी रहा है, क्योंकि यहीं दीनदयाल जी की जन्मस्थली पे मैं पिछले 22 साल से उनके आसपास एक चिकित्सक के रूप में हूँ। और मैंने एक बाल्यकाल सेवा संस्थान नाम से एक अपने एनजीओ का गठन वहाँ किया है दोस्तों। चाहे विषय कोई भी है, वो बाल्यकाल था वो या हमने नया संगठन एकात्म मानववाद जो बनाया है, लेकिन हमारा मूल एक ही है कि मेरा विषय है एक मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। दोस्तों ये दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद जो चिंतन उन्होंने दिया था, तो ये जब मैंने पूरा स्टडी किया दोस्तों, तो ये चिंतन थोड़ा ब्रॉडली खुल के आ रहा है। तो ये 3 शब्द जो थे, ये 3 शब्दों में सिमट के नहीं रह गया है मामला। ये हमारे असल में हमारे वेदों के, आप वेद को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। धरती पे सबसे पहले वेद ज्ञान आया, उसके बाद मानव जीवन यहाँ आया दोस्तों। तो वेद ज्ञान धरती पे पहले आया, मानव सर्वश्रेष्ठ कहलाया, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ उसका लक्ष्य था दोस्तों। तो मानव यहाँ यूं ही नहीं आ गया था, मानव का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति करना। तो वो होगी धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ के माध्यम से दोस्तों। तो ये हमारे वेद ज्ञान के आधार पे संचालित लाखों साल तक ये चला दोस्तों। जब कोई राजा प्रजा या किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, स्वतः संचालित समाज था, वेदानुकूल जीवन पद्धति के आधार पे अपने जीवन को वो जीते थे और चले जाते थे दोस्तों। क्योंकि हमें आज तक यही एक समस्या थी कि हम हैं कौन, ये प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार आता है। तो इस सवाल का जवाब हमें दिया दीनदयाल उपाध्याय जी ने। दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला, राजनीति बाद में कीजिए, पहले मानव की सही पहचान हमें बताइए कि ये मानव है कौन। तो दोस्तों मैं बड़ा एक उपकार मानता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव ने तो खैर आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया दोस्तों। लेकिन दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद एक सिद्धांत दिया राजनीति में दोस्तों। आज से 35 साल पहले जब मेरे कान में ये शब्द पड़ा तो मैं चौंक गया दोस्तों। उस दिन के बाद में मैं इस शब्द को 1 सेकंड के लिए कभी भुला नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों आत्मा का जिक्र मैंने हर धर्म में कई जगह लोग करते दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा का जिक्र राजनीति में कैसे हो सकता है, ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत गहराई से बैठ गया था दोस्तों। और इस विषय को मैंने 18 साल तक पूरा स्टडी किया, इसका पूरा चिंतन किया, और मैं अब अपने कंक्लूजन में पहुंच गया हूं दोस्तों। जो ये विषय बन के आया था, ये विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद दोस्तों। तो ये हमारे वेदों का वो मूल सार मंत्र है, आत्मवत् सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुम्बकम्। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु को दीनदयाल जी बोलते हैं एकात्म मानववाद है। और आप लोग वैश्वीकरण कहते हैं, आर्थिक उदारीकरणवाद कहते हैं। आप इसको वैश्वीकरण, ये समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण होगा तो ये वासुदेव कुटुम्बकम् बन जाएगा दोस्तों। तो दुनिया जा तो रही है सही रास्ते पे, यहाँ पे हमारी त्रुटि थी दोस्तों। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ को हम सही से आप लोगों को समझा नहीं पाए और ना हम समझ पाए दोस्तों। वेद में इतने सरल और स्पष्ट तरीके से इनकी व्याख्या की गई थी कि आज मैं सोचता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं कौन सी दुनिया में जीता हूँ
दोस्तों यहाँ हजारों तो धर्म बन चुके हैं और जो आपस में एक दूसरे के कत्लेआम खून के प्यासे हैं दोस्तों। और कोई ऐसा रास्ता मुझे कभी नज़र दिखाई नहीं दे रहा है कि ये युद्ध के माध्यम इनके बंद हो जाएंगे, कभी इनके ये धर्म कभी एक हो पाएंगे क्या। तो ये सवाल दोस्तों हल हो चुके हैं। ये दीनदयाल जी ने सारा एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया दोस्तों। उसमें आप लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष वेद के अनुसार जो इनकी सही परिभाषा थी, बाद में हम लोगों ने त्रुटिपूर्वक इनकी परिभाषाओं को मोड़ा तो और उनका हमने धर्म का धर्म, अर्थ का अनर्थ, काम का भोग और मोक्ष को मानते नहीं। तो एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दे दिया दोस्तों जहाँ मोक्ष से कोई संबंध ही नहीं है। तो जीवन दर्शन का मतलब क्या, जीवन मतलब 100 साल का क्या। इन 100 साल में भी हम 50 साल सोते रहे, 50 साल दिन के मिले हमें। इन 50 साल के जो दिन के मिले थे हमें दोस्तों, तो हमें यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर बना के घुमाने की ज़रूरत नहीं थी। ये कभी भगवान ने आपको नहीं कहा था, ये कभी आपने वेद ने नहीं कहा था। ये सारी व्यवस्थाएं मानव की देन है। आज जितनी भी धरती पे मानव के सामने जितनी भी समस्याएं, कोई भी समस्या से त्रसित अगर धरती पे आदमी होता है मरने से पहले, तो उसका सारा जिम्मेदार मानव पे जाता है दोस्तों। हम लोग भाग्य रेखा ढूंढते हैं, हम लोग धन रेखा ढूंढते हैं दोस्तों। भगवान को तो आज तक भी नहीं पता कि धन नाम की चीज़ कोई मानव प्राणी धरती पे यूज़ भी करता है। क्योंकि हमने धर्म अर्थ काम तीनों को समझ लीजिए। आज आप समझ लीजिए वेद में धर्म का मूल अर्थ क्या है। तो वेद के अनुसार मूल अर्थ है दोस्तों, धर्म धारण कीजिए, धृत धातु से बना है। तो धारण कीजिए मतलब क्या धारण, कौन धारण। तो ये इसका इलाज हमें दीनदयाल जी ने दे दिया। दीनदयाल जी कहते हैं राजनीतिवाद में पहले आदमी कौन है ये बताइए। तो बोलते हैं मानव मूल रूप से आत्मा है। तो आत्मा कौन, परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश जब धरती पे आत्मा आ गया है तो एक शरीर चाहिए उसको यहाँ रहने के लिए, दिखाने के लिए। अगर हमें शरीर नहीं मिलेगा तो हमारा प्रकटीकरण नहीं होगा। तो हमें इस मिट्टी का बना हुआ ये शरीर मिल जाता है दोस्तों एक। तो ये मिट्टी का शरीर हमारा पूरे जीवन भर हमारा साथ देता है। लेकिन जब हमारा वक्त पूरा हो जाता है तो ये आत्मा इस शरीर में से निकल जाती है और हमारे वो प्यारे वो घर वाले इस शरीर को मिट्टी में गाड़ देते हैं या जला देते हैं दोस्तों। तो धर्म क्या था फिर, मानव कौन, आत्मा। आत्मा मूल रूप से तो आत्मा धारण करेगी क्या। आत्मा है कौन, मानव है। आत्मा तो आपको कोई दिखाई देती नहीं है, तो वो तो मानव है। तो मानव आत्मा का कैसे होगा। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि जब आप शरीर लेके धरती पे आए हो तो शरीर तो यात्री है, वाहन है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि एकात्म मानववाद का सिद्धांत हमें ये बताता है कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है। शरीर उसका एक यात्री की तरह है दोस्तों, और वो अपनी यात्रा में आता है और यात्रा पूरी करके चला जाता है। तो दोस्तों यात्रा में अब यात्री सब बराबर होते हैं, समय बराबर होता है, जीवन बराबर होता है। तो इन यात्रियों में अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने की ये कहाँ किसको ज़रूरत पड़ी थी। ये किसने बनाया सब कुछ दोस्तों हमारे धर्म ने, अर्थ ने बनाया। अर्थ का अनर्थ कर दिया दोस्तों हमने। रूबल, डॉलर, टका, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हमने न जाने कितनी तरह के हमने ये अर्थ बना दिए दोस्तों। तो वेद में दोस्तों धर्म का मतलब है कि मानव मानवीयता का धारण करेगा तो धार्मिक है। इंसान इंसानियत का धारण करेगा तो वो आस्तिक है, वो धार्मिक है। मानव का मानवीयता ग्रहण करना दोस्तों वेद के अनुसार धर्म है। तो संसार में जितने भी लोग जिंदा रहते हैं, अगर वो सब मानवीयता अपनाएंगे तो धार्मिक है और अमानवीयता अपनाएंगे तो अधार्मिक है। तो ये तय करना इंसान का काम है कि आखिर आपको धर्म में संसार चाहिए या अधर्म में संसार चाहिए। दो ही बातें हो सकती थी। तो दोस्तों धर्म हमारे देश से मैं दो सवाल तो यही पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश धर्म से चलता है या अधर्म से चलता है। तो मुझे जवाब मिलता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्षतावाद से चलता है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष तो कोई शब्द ही नहीं होता है। अगर या तो शब्द होता है धर्म, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, दो में से होगा एक, बीच में कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। ये हमें आप लोग बहुत बेवकूफ़ बना चुके हैं। तो जितने भी धरती पे मानव हैं उनको मानवीयता धारण करनी पड़ेगी, उनको धार्मिक बनना पड़ेगा। और जो अमानवीयता होगी वो अधार्मिक कहलाएंगे। अधार्मिकों के लिए इस धरती पे स्थान नहीं है। तो ये तो था धर्म का मतलब दोस्तों। अब अर्थ को अनर्थ देखिए आप।
दोस्तों वेद में जो अर्थ का मतलब दिया गया है कि आप लोग मानव समुदाय हैं, धरती पे जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उनका निराकरण कीजिए। तो अपनी समस्याओं को आपस में निराकरण कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। तो वेद में अर्थ का मतलब था कि मानव अपनी समस्याओं का निराकरण कीजिए। तो मानव ने निराकरण करने के चक्कर में धन नाम की चीज़ को जन्म दिया दोस्तों, और किसी ने नहीं। ये सारी गलतियाँ मानव की है दोस्तों। तो मानव की गलतियों को कौन सॉल्व करेगा? मानव की गलतियों को मानव सॉल्व करेगा। तो आप लोगों ने हमारे एकात्म मानववाद को हटाया, तो इसके लिए धरती पे आपको ये भी वाद क्या होते हैं ये भी समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों धरती पे पहले राजा थे मनु। मनु ने मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन दिया था हमें विश्व को। तो मनुवाद में धर्म अर्थ काम मोक्ष के माध्यम से उन्होंने हमें अपना जीवन दर्शन बताया था दोस्तों। तो फिर मनुवाद के बाद में हमने धर्म का धर्म, अर्थ का अनर्थ, पैसे बना दिए, रुपया बना दिया, काम का आपने देख ही रहे होंगे, भोग बना दिया पूरे समाज में। एक पूरा ऐसा निकृष्ट समाज आपने बना दिया है। और मोक्ष से तो आप तो कोई मतलब ही नहीं है, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ, यही ज़िंदगी है हमारी। दोस्तों इस आपके इस परिप्रेक्ष्य में हमारे दिमाग का आज तक 6% से ज़्यादा बुद्धि धरती पे इंसान की चलने नहीं दी गई है इन वादों के चक्कर में। और दोस्तों आपने फिर साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, पूंजीवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। तो इसके बीच में एकात्मवाद क्यों दिखाई नहीं दिया दोस्तों आपको? हमारा दुर्भाग्य था और सौभाग्य मेरा ये है कि मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल संस्थान का अध्यक्ष, मानववाद हमने नया संगठन एक जो बनाया, उसको हम उसके सिरे से हम इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में ले जाना, मेरा ये मुद्दा मैंने अपना लेके जाना है दोस्तों। तो सारी दुनिया का एक ही वाद होगा, मानव एक आत्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये हमारे आत्मवत सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम का मिलान है दोस्तों। तो मैं यहाँ राजस्थान भाजपा मुख्यालय में आप लोगों से अपने 11 फरवरी को दीनदयाल जी की हत्या की गई थी। तो 11 फरवरी को दोस्तों मैं हर साल एक कार्यक्रम करता हूँ, एक पुष्पांजलि समारोह हम करेंगे दोस्तों, और एक व्याख्यान माला मैं करता हूँ, दीनदयाल व्याख्यान माला। दोस्तों मेरा विषय एक ही होता है, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो इसी विषय पे हम व्याख्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार मैं यहाँ राजस्थान में ये कार्यक्रम नहीं रख रहा हूँ। इस बार ये कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुगाना गांव में, और बागपत मेरा ज़िला है जो मेरा गृह प्रदेश है। मैं ये कार्यक्रम वहाँ संपन्न करूँगा दोस्तों। और 25 सितंबर को फिर हम धान क्या मिलेंगे दोस्तों, अपने इसी दर्शन के इसी वाद के साथ, पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के साथ हम इस सारे संसार को एक इस संदेश को हम प्रसारित करते रहेंगे दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाल्यकाल की तरफ से बच्चा डॉक्टर का सबको प्रणाम, नमस्कार।